हेलो बच्चों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बेटा। आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग के बारे में बताने के लिए यह थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिनियस पाउलिन ने प्रपोज की। क्या कहती है थ्योरी? ये थ्योरी ये कहती है बेटा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कैसे बनता है इसके लिए थ्योरी दी गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेंट्रल मेटल आयन हैव लार्ज नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। लार्ज नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स यानी कि सेंट्रल मेटल आयन के पास बेटा क्या होते हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और उनमें से वो ऑर्बिटल्स जो लगभग सिमिलर एनर्जी होते हैं, मतलब विच हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं बेटा? वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मतलब 4 वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो 5 वैकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे और 6 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। कौन सा आपका ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, कौन सा नहीं होगा, इस सब की बात हम आगे करेंगे। तो पहले आप इसका कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसको फिर से एक बार रीड कर दे रहा हूं। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेंट्रल मेटल आयन हैव लार्ज नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स व्हिच हैव almost same energy undergo hybridization and form equal energy hybrid orbital. Number of hybrid orbital form is equal to coordination number of complex। वही बात कि जितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडेशन में किसके बराबर होंगे, जितना कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा। ध्यान रखिए इस बात को। दूसरा क्या बेटा, जब वैकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए तो क्या होगा कि वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन ओवरलैप with filled orbital of ligands to form coordinate bond। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे हाइब्रिडेशन के बाद उनमें क्या होगा, सारे बेटा क्या है, वैकेंट है, उनमें लिगेंड्स अपना क्या देगा, लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ओवरलैपिंग होगी। तो जब लोन पेयर देगा तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयन के, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयन के हाइब्रिडाइज होंगे और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे। ऐसे कॉपी कर लिए। फिर हम आगे इसे और डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इस पर बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इस थ्योरी पर बेस्ड हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा? आइए देखिए, हम इसमें आपको और कुछ चीजें बताते हैं, इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे नोट के माध्यम से। तो लिखिए नोट क्या है। पहला नोट आपका क्या है, इफ n-1 d orbital involve in hybridization, if n-1 d orbital involve in hybridization then complex is known as inner orbital complex। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यदि n-1 d एटॉमिक ऑर्बिटल आपका CMI का इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडेशन में तो वह कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, d2sp3 या dsp3 या फिर dsp2। ओके, कौन कौन सा होगा, d2sp3, dsp3 या dsp2। कब ऐसा होगा भाई, ऐसा कब होगा, जब n-1 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो। तो भाई देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ strong field ligands। इसको हम लोग आगे यूज करेंगे SFL। क्या यूज करेंगे इसके लिए हम लोग, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी बेटा लिगेंड जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा
तो कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक होगा ये आगे बताएंगे आपको, ठीक है। अभी सुन लीजिए, यदि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमने बताया है, तो यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी है। और उस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है ये ध्यान रखना है, जनरली दे आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे या जीरो होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होंगे या फिर जीरो होंगे। तो इतना बड़ा कॉपी करिए, फिर हम आगे और इसमें आपको बताते हैं कि क्या क्या चीजें आपको बताई गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कॉपी करिए, कॉपी कर लिया तो हम आगे डिस्कस करते हैं कैसा क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ऐसा क्यों होता है, इस पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट नोट जो है आपका क्या है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट नोट ये है, नेक्स्ट नोट क्या बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ SFL, यानी इन प्रेजेंस ऑफ SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में pairing of electron occurs against Hund's rule। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, वह हमेशा क्या होगी, हुंड्स रूल फॉलो नहीं करेगा, अगेंस्ट हुंड्स रूल होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो जो पेयरिंग वो कराएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो क्या होगी, वो अगेंस्ट हुंड्स रूल होगी, अगेंस्ट हुंड्स रूल होगी। ये बात ध्यान रखनी है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा क्या होता है, इफ ND orbitals involve in, if ND मतलब बेटा आउटर डी आपने माना, if ND orbitals involve in hybridization, if ND orbitals involve in hybridization, then complex is known as outer orbital complex। क्या बोलते हैं उसको, outer orbital complex। क्या बोलते हैं, outer orbital complex कहते हैं। जब n-1d इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडेशन में तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जब ND इन्वॉल्व होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये चीजें ध्यान रखनी, क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ये बात फिर से बताई जाएगी और ध्यान रखनी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में क्या करना है बेटा, फीड कर लेना है। तो जब भी आपका ND इन्वॉल्व होगा तो क्या कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जनरली they are high spin complex। मतलब ज्यादातर बेटा क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, स्पिन हाई होती है, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, ये कब फॉर्म होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। कौन सा लिगेंड बेटा, वीक फील्ड लिगेंड। यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब फॉर्म आएंगे, जब आपका लिगेंड क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड हो। इसको हम लोग यूज करेंगे WFL। क्या यूज करेंगे इसके लिए, WFL। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा
तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ओके बेटा, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे और पॉइंट डिस्कस करते हैं। बेटा इधर कॉपी कर लिया आपने? ओके, तो ध्यान रखिए बेटा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री अड्डा मेरे चैनल का नाम है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मेरा वीडियो उसमें अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, याद बात होगी बेटा आपको? फिर क्या, इन प्रेजेंस ऑफ WFL, यानी जब वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा, देन pairing of electrons occurs via Hund's, यानी जब वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किससे होगी? हुंस रूल फॉलो करेगी। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुंस रूल फॉलो नहीं करेगी। तो इतनी चीजें आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में याद रखनी है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक कंपाउंड्स के लिए। इस पर बहुत तरह क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग सारे तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक बार आपको मैं ब्रीफ फिर से देता हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। क्या कहती है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? उसका कहना यह है कि आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें लार्ज नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं बेटा। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? एक स्पीशीज के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो उसे क्या करेगा? शेयरिंग में देगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो क्या कहना है इस थ्योरी का कि सेंट्रल मेटल आयन के पास लार्ज नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं और वो ऑर्बिटल्स जो जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, वो क्या करते हैं बेटा? हाइब्रिडाइज होते हैं, अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म इक्वल एनर्जी वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या फॉर्म करें बेटा? इक्वल एनर्जी वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और वो कहां से डिस्कस होगा? वो डिस्कस होगा कि जितना कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें लिगेंड्स अपना लोन पेयर क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। फिर क्या हमने बताया आपको? फिर ये ध्यान रखना है, यदि n-1d एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कब फॉर्म होंगे? ये बेटा तब फॉर्म होंगे जब हमारा लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? उसका हाइब्रिडेशन होगा D2sp3 या DsP3 या DsP2। ठीक है बेटा, ये तब होगा जब लिगेंड हमारा क्या हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि ज्यादातर ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है या जीरो होती है। फिर क्या ध्यान रखना है कि जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वह अगेंस्ट हुंस रूल होती है। हुंस रूल की क्या होती है? अगेंस्ट होती है। हुंस ने क्या कहा कि पहले सिंगली जितने भी रीयूनिटेड ऑर्बिटल है उनमें पहले सिंगली भरा जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो इसमें क्या होगा? अगेंस्ट हुंस रूल होगी। फिर नेक्स्ट बात क्या हमने आपको बताई कि यदि हाइब्रिडाइजेशन में n-d एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जैसे sp3d2 या sp3। इसमें क्या होगा? ये कब फॉर्म होंगे? यदि लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो फॉर्म होगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ज्यादातर कहलाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है एज कंपेयर टू इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? ज्यादा होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुंस रूल के अकॉर्डिंग ही होती है। इतनी बातें आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में याद रखनी है। इसी के साथ हम आपको एक चीज और बताएंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है बेटा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है। इस सीरीज को आपको याद रखना है। इसको याद करने का आपको हम ट्रिक भी देंगे। कैसे भी बेटा? जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ऑप्शंस में आने मिलेंगे या फिर आपको डिस्क्राइब करने मिलेगा, तो आप वहां पर लिगेंड से देखकर ये डिसाइड कर लेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। यदि आपने इसे कॉपी कर लिया है तो मैं इसे काट दूं, फिर आगे हम बात करें। कॉपी कर लिया क्या? चलिए अब हम
आपको बताने जा रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो आपको याद होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है। 2-4 क्वेश्चन जैसे आपको हम बताएंगे, आपको समझ में आएगा सर ये तो बहुत इजी है। आप बहुत पहले से टेंशन रहते हो कैसे समझेंगे, लेकिन आज के बाद आपको इससे टेंशन नहीं होगी, ये थ्योरी आपको बहुत ही इजी लगेगी। देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा, इसमें हम आपको लिगेंड्स के नाम बताएंगे। तो पहले ध्यान रखिए, सबसे पहला जो लिगेंड होगा आपका क्या होगा, CO। क्या होगा बेटा, CO मतलब कार्बोनिल। कौन है बेटा, CO। कौन सा लिगेंड है, CO मतलब कार्बोनिल। दूसरा लिगेंड आपका बेटा क्या है, CN- मतलब साइनो। कौन सा बेटा, साइनो। फिर आपका क्या है, EN क्या होता है, एथिलीन डाइमीन। क्या कौन सा बेटा, एथिलीन डाइएमीन। EN उसका एब्रिविएशन है, क्या है इसका नाम, एथिलीन डाइएमीन। देन आपका NH3 अमीनो। कौन सा बेटा, अमीनो, अमीनो NH3 अमीनो। फिर आपका EDT एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। कौन सा बेटा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। देन उसके बाद आपका क्या होगा, फिर आपका NCS थायोसाइनाटो। कौन सा, थायोसाइनाटो। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगा H2O मतलब बेटा एक्वा। कौन सा होगा, H2O मतलब एक्वा। फिर C2O4 2- C2O4 2- का नाम क्या है, C2O4 2- को बोलते हैं ऑक्सिलेटो। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सिलेटो। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटो। देन OH- मतलब हाइड्रोक्स, हाइड्रोक्सो। कौन सा बेटा, हाइड्रोक्सो। उसके बाद आपका हमें हाइड्रोक्सो के बाद क्या लिखना बेटा आपको, फिर आपको लिखना है F-, कौन, फ्लोरो। कौन सा बेटा, फ्लोरो। देन S-2 मतलब सल्फर का -2। और उसके बाद SCN-, देन Cl-, देन Br-, देन I-। ये बेटा एनसीईआरटी में दी हुई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसलिए इसको ज्यादा सही माना जाता है। तो आपको यही ध्यान रखनी है। इसमें बेटा आपको ध्यान रखना है कि यहां से यहां तक ये आपका क्या है, ये आपका है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और H2O से लेकर I- तक बोलते हैं इसको क्या, वीक फील्ड लिगेंड। क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। याद करना आपके लिए आसान है बेटा। क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, CO, देन CN, देन मतलब कार्बोनिल, देन साइनाइड, देन एथिलीन डाइमीन, देन NH3, देन EDTA, देन NCS-, H2O, then C2O4 2-, OH-, F-, S-2, SCN-, Cl-, Br-, I-। ये हो गया आपको। और याद रखना सबसे सिंपल तरीका क्या है बेटा, कार्बन डोनर। क्या होगा बेटा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों बेटा, क्योंकि इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। सीधी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। देन उसके बाद नाइट्रोजन डोनर। कौन बेटा, नाइट्रोजन डोनर। कौन सा है, नाइट्रोजन डोनर। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो डाउन हुआ। देन ऑक्सीजन डोनर, देन हैलोजन। ये आपको यदि याद है तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये आगे आपको कभी पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चंस एनर्जी पर भी, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए बेटा कि ये आपके
SFL वाले हैं और बाकी आपके इधर क्या है, WFL वाले, वीक फील्ड लिगेंड। यानी कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर जो लिगेंड्स होंगे वो कंसिडर एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और उसके बाद जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको आपको याद होना चाहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और अच्छे से समझ में आएगी। कॉपी कर लीजिए वैसे। कर लिया बेटा कॉपी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी कि कैसे क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं या कैसे क्वेश्चन आते हैं। इन सब की बात हम लोग करेंगे। आपको बेटा मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक करें। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। बड़ा पहले हम डिस्कस करेंगे उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। क्या होगा, 6 है। और यदि ध्यान रखिएगा, इसमें आपको चीजें ध्यान रखनी है कि यदि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडेशन की। कौन कौन सी? जब n-1d n-1d इन्वॉल्व होगा, उसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन क्या होगा, D2sp3। क्या होगा, D2sp3। वैसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर क्या होता है, ये होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कब फॉर्म होगा, व्हेन लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इतनी बात है आपको ध्यान रखनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो n-1d इन्वॉल्व होगा। उस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वो ज्यादातर क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या होता है बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फिर से आपको रिवाइज टाइप में करा रहे हैं, ये आपका थोड़ा रिवीजन हो जा रहा है। अब आगे देखिए, यदि आपका n-d इन्वॉल्व है, n-d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो आपका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp3d2। क्या होगा, sp3d2। और ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये क्या होता है, ये होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ज्यादातर क्या होता है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये कब फॉर्म होगा, व्हेन फॉर्म होगा, व्हेन लिगेंड इज WFL। मतलब जब लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। वो ज्यादातर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2। ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो दो पॉसिबिलिटी, या तो हाइब्रिडेशन D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। ओके बेटा, बात क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप हमारे वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, उसके बाद आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आपको वीडियो में हर वो चीज बताई जाए जो आपके लिए बहुत जरूरी है, कहीं भी कोई चीज छूटे ना, ध्यान रखा गया है। कॉपी कर लिया बेटा, हो गया बेटा।
आइए हम लोग अब करने जा रहे हैं क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो पहला हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 1 वोट आपका है FeCN6 और माइनस इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी बेटा आपको कॉम्प्लेक्स मिले तो आपको पहला काम करना है कि आपको सेंट्रल मेटलैंड का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। सबसे पहला काम फटाक से करिए। यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपको कि यदि हमने इसका x मान लिया, Fe का हमको नहीं पता है, आपको याद है लेकिन फिर मैं बात बता रहे हैं, Fe का x मान लिया प्लस Cn का -1 चार्ज होता है तो 6 इंटू -1 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा +2। तो आपको सेंट्रल मेटलैंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो गया, +2 है। तो हम बात करने जा रहे हैं Fe की। तो देखिए ध्यान से, शुरू में आपको थोड़ा लेंथी लगेगा लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना है तो लंबा रूट फॉलो करिए, ऑब्जेक्टिव करना है तो आप फटाफट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको चीजें अच्छे समझ में आनी चाहिए क्योंकि समझ में आएगी तभी आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको लंबा रूट बताया जा रहा है ताकि आप चीजें समझें कि आपको रिटर्न लिखना है, मतलब बोर्ड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, या बीएससी में लिखना है कैसे लिखेंगे, और कंपटीशन में जेई या मेडिकल में करना है तो जब आपको चीजें आ रहेंगी तो आप फटाफट कर सकते हैं। वो हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे क्वेश्चंस की तो वहाँ और बात होगी। अभी हम बात कर रहे हैं थोड़ा आपको समझाने के लिए। देखिए Fe की बात की जाए बेटा तो यहाँ पर क्या होता है, हम सिर्फ आउटर मोशन की बात कर रहे हैं तो वो बेटा क्या होता है 3d6 और 4s2, बाकी इसकी इनर सर्कल की हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, ये होता है। तो इसमें बेटा हम आपको बना दें तो ये हमारा क्या है Fe +2 में है, यानी इसमें 3d6 है। इसको यदि हम बनाएं तो समझिए ध्यान से, बेटा ये आपका 3d है, साथ में बेटा आपका क्या है 4s भी प्रेजेंट होगा बेटा, 4p भी प्रेजेंट होगा, 4d भी, क्योंकि 4 तक था तो spd आपके सभी प्रेजेंट होंगे। बहुत ध्यान समझिएगा। तो इसमें क्या है आपका, इस तरह से आपका मेटल में थे कंडीशन D6 जो होता है बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये 4s है, इसको ऊपर लेते तो में आएगा 3d है, ये आपका 4p है और ये 4d। ये कंडीशन बेटा आपके सेंट्रल मेटल आयन की है। अभी लिगेंड्स की हमने कोई बात नहीं की है, ये कंडीशन किसकी बेटा, सेंट्रल मेटल आयन की है। अब क्या बेटा, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ होगा, सीधी बात है, जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब उसको 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कितने बेटा, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है, या तो वो 3d से 2 ऑर्बिटल ले वैकेंट ऑर्बिटल, एक 4s से ले और 3 4p से ले, तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल बनाए। या दूसरी कंडीशन क्या है कि एक 4s से ले, 3 4p से ले और 2 4d से ले, तो sp3d2 यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए। दो संभावना है कंडीशन नंबर 6 के लिए। तो उसके लिए कौन सा कंडीशन होगा इसकी बात पर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है और साथ ही लिगेंड कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड। तो पहले हम लिगेंड की बात करते हैं। लिगेंड क्या है, साइनाइड है, इसमें डोनर कौन है, कार्बन। आपको बता बेटा कार्बन डोनर लिगेंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो देखिए मैं यहां पे लिखने आ रहा हूं, बिकॉज Cn- इज क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो होगा क्या, तो होगा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट हुंस रूल। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी हुंस के अगेंस्ट, हुंस रूल के अगेंस्ट। तो क्या होगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है वो क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या होगी, ध्यान समझिएगा, कंडीशन हो गई ये, भाई 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये आपका s
ये आपका बहुत ध्यान से जोड़े, क्या हो गया आपका, ये हो गया 3D, ये 4s और ये 4p। ओके बेटा, क्या हो गई, पेयर कर दिया। Cn क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसने क्या किया बेटा, हुड्स रूल के अगेंस्ट पेयरिंग करा दी। तो अब क्या होगा, ये 2 d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलकर क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, बोलिए 6 मैं इधर बना रहा हूं इसको, 6 ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, कौन से, 6 वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। इनका ऑर्बिटल क्या होगा, d2sp3, इसका भी होगा d2sp3, सभी का क्या होगा d2sp3, क्या होगा d2sp3, जिसमें क्या होगा Cn माइनस जो लिगेंड है, Cn माइनस लिगेंड क्या करेगा बेटा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, क्या होगा, तो उससे क्या फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। बहुत ध्यान समझिए, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं फिर से रिवाइज कर रहे हैं। क्या हुआ, सेंट्रल डायन आपका क्या था Fe2+, तो 3d6 का कॉन्फिगरेशन था। तो लिगेंड क्या था बेटा आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, हुड्स रूल के अगेंस्ट पेयरिंग कराता था। उसने क्या किया बेटा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनको हुड्स रूल के अगेंस्ट पेयर कर दिया। तो 3d में 2 ऑर्बिटल वैकेंट खाली थे, उसने क्या किया, ये 2 3d के, एक s का 4s का और 3 4p के हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हुए और 6 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए, कौन से, d2sp3 नाम के 6 इक्वल एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्म हुए, जिसमें साइनाइड 6 साइनाइड ने क्या किया, अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया। तो यानी इससे हमें क्या क्या, इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या जानकारी मिली, यदि हम बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन है d2sp3, पहली जानकारी d2sp3, इसका मतलब यह है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कौन सा बेटा, यह एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद जानकारी मिली, जानकारी यह मिली कि बेटा देखिए यहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और ये लोन पेयर तो पेयर देगा ही देगा, यानी ये क्या है, यह एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या, डायामैग्नेटिक, क्या बेटा, डायामैग्नेटिक है, इसके मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। इतनी जानकारी आपको इस कॉम्प्लेक्स से मिली, ये जानकारी आपको किससे मिली, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट से मिली। क्या क्या मिली, कि Fe6 4- कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन d2sp3 होगा, यह एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, डायामैग्नेटिक है, उसमें क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 0। ओके, इसे बेटा कॉपी करिए, इसे क्या करिए, कॉपी करिए। फिर हम अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करिए। कॉपी कर लिया बेटा, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन जब हम लिख देंगे तो आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से पहले ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखिए कि आप ट्राई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तब तक चीजें अच्छे से क्लियर होंगी नहीं। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो मैं लिखूंगा, फिर आप पहले कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, Fe(F6) आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से ट्राई करिए। आपको मैं इतना हिंट कर देता हूं कि फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, बताया क्या बेटा, कि कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड, बाकी सब वीक फील्ड लिगेंड होंगे। पहले आप कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम बताते हैं। कर लिया बेटा कोशिश, करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर जो आपका Fe है वो किसमें, +2 में, ये बात क्लियर है। ऑक्सीडेशन आप निकाल लेंगे, यानी 3d6 है,
हम बना देते हैं। 3d6 है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये कंडीशन है। और ये 4s, ये 4p और ठीक है बेटा। ये क्या था आपका, ये आपका 3d है, ये 4s, 4p और ये हमने आपका Fe+2 यानी सेंट्रोडायनामिक का कंडीशन बता दिया। अब आपको देखना है क्या है आपका लिगेंड, क्या है आपका लिगेंड है आपका फ्लोरीन यानी वीक फील्ड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, वीक फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब आपका क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग अकॉर्डिंग टू हुंड्स प्रिंसिपल होगी, वो उस हिसाब से हुई। तो लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब क्या करेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बिकॉज F minus is weak field ligand। वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा बेटा, एक आपका 4s, 3 4p और 2 4d हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होंगे और sp3d2 हाइब्रिडेशन के 6 वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, 6 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। इसमें क्या होगा, जिसमें F माइनस मतलब फ्लोरीन निगेटिव क्या करेगा बेटा, अपना लोन पेयर देगा। क्या करेगा, लोन पेयर शेयर करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसलिए से हमें क्या क्या जानकारी मिली बेटा इस कॉम्प्लेक्स से। पहली बात ये कि यह एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। क्या बेटा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इसका हाइब्रिडेशन है sp3d2। क्या बेटा sp3d2। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसका हाइब्रिडेशन क्या बेटा sp3d2। फिर उसके बाद क्या बता जानकारी आपको, यह एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसमें पूछा है आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, काउंट कर लेंगे बेटा 1 2 3 4 4, क्योंकि जो लिगेंड ने दिए वो तो लोन पेयर दिए, तो वो तो पेयर है। यहां पर सिर्फ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरा इसमें क्या पूछता है बेटा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके मतलब क्या है बेटा, ये एक पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। यहां बात क्लियर है। फिर आपसे पूछता है मैग्नेटिक मूवमेंट, उसका वो म्यू क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2 bm। क्या होता है बेटा, √n इंटू n+2 bm। तो यहां पर रख देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, ये √4 इंटू 4+2 यानी रूट कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे लिखेंगे, आपको दिखाएंगे, इधर हम लिख दे रहे हैं इस साइड। ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू हो जाएगा बेटा √24 बोर मैग्नेट्रॉन, √24 बोर मैग्नेट्रॉन। तो आपको इतनी जानकारी मिली कि ये बेटा एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाइब्रिडेशन इसका sp3d2 है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है बेटा √24 है। तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हो, अभी हमने डिस्कस किया ऑक्टाहेड्रल का, आप फटाक से उसका हाइब्रिडेशन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, सब चीजें बता सकते हैं। तो ऐसे कॉपी करिए, फिर हम आपको और कुछ कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं। कॉपी कर लीजिए, हो गया बेटा। हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, आप उन्हें फटाफट करिए तो आपको कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा।
Zn NSC6+2, दूसरा कॉम्प्लेक्स CO CN6 3-, ओके। 4 कॉम्प्लेक्स आपको हम देंगे। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स है MnH2O 6+, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है अगला Cr NH3 6+। ये 4 कॉम्प्लेक्स आपको दिए हैं। चारों में देखिए क्वाड्रेशन नंबर 6 रखा है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स। आपको क्या करना है बेटा, इनका हाइब्रिडेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये सब चीजें बतानी है। तो आप ये चारों कॉम्प्लेक्स पहले कॉपी में लिखिए, खुद से फटाफट ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो वगैरह देखकर कंफर्म करिए कि आप सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कॉपी कर लिया बेटा, आप वीडियो पॉज कर दिए, पहले खुद से कोशिश करेंगे, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ना यहाँ हम बात करें तो Zn+2 में आप थोड़ा फास्ट करते हैं, मतलब 3d10 है भाई। क्या होता है Zn का 3d10 4s2 होता है, तो +2 में है 4s2 निकल गया, 3d10 है। अब बेटा देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी क्या है, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, और ये 3d है बेटा आपका, और ये क्या है, पूरा का पूरा फील्ड है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने की तो कोई चर्चा ही नहीं है, संभावना ही नहीं है, क्योंकि अब डी में पेयर डांस करेगा। इसका मतलब यहाँ पर साफ सुथरी बात है कि यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर हाइब्रिडेशन जो होगा वो होगा sp3d2। क्या होगा, sp3d2, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कोई संभावना नहीं है, तो क्या होगा हाइब्रिडेशन sp3d2, यानी फॉर्म होगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या होगा फॉर्म बेटा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो आपका d10 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या करना है, यदि वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए तो 4s लेगा, 3 4p से लेगा, और 2 ऑर्बिटल 4d से लेगा, और हाइब्रिडाइज करके sp3d2 के 6 वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2। फिर ये क्या है बेटा, ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंटिप्रोटॉन 0 है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और साथ में क्या बेटा, एंटिप्रोटॉन 0 है, तो क्या है, ये डायामैग्नेटिक। क्या है, डायामैग्नेटिक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। आपको यदि ये याद है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक है, तो फटाक से आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सेंट्रल लाइन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, फिर देखना है कि क्या संभावना है, क्योंकि उसको 2 यदि इनर ऑर्बिटल चाहिए पोटेंशियल नंबर 6 के लिए, तो 2 वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पर नहीं हो सकता, तो आउटर ऑर्बिटल ही बनेगा, भले इसके बाद लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन ये बनाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारा ये देखने जा रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर कोबाल्ट किस स्टेट में है, कोबाल्ट आपका किसमें है, +3 में, किसमें है, +3 में। कैसे बदला, Cn का -1 होता है, -1 × 6 -6 उस साइड जाएगा, +6 और -3 +3 बचेगा। कोबाल्ट +3 में है, कोबाल्ट का क्या होता है बेटा, जो हो जाएगा 3d6। कैसे, ये कोबाल्ट का होता है 3d7 और 4s2। क्या होता है, आउटरमोस्ट 3d7 4s2, तो +3 है, तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक कहां से यार, 3d से, तो कितना हो गया 3d6 है। तो इसका मतलब बेटा क्या है, मतलब आपको लिखना है कि क्या कंडीशन है। ये कंडीशन है बेटा, तो सीधी सी बात है, Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन सा लिगेंड बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पेयर्ड करा दे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे बेटा, पेयर्ड करा दे। मैं बना दे रहा हूं फिर से ताकि आप समझ सके। ये D, ये 4s, ये 4,
यदि बेटा क्या है, ये दो पेयर हो जाए तो क्योंकि लिगेंड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्यों बेटा Cl माइनस क्या है, SFL है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आपका इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा D2sp3, क्या होगा D2sp3, क्या कर देगा ये, पेयर्ड कर देगा, क्या कर देगा बेटा ये पेयर्ड कर देगा, क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो जब ये पेयर्ड कर देगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन ये हो जाएगी, ये आपका 3D, ये 4s, ये 4p, क्या बेटा, ये 3D, ये 4s, ये 4p। तो पेयरिंग करने के बाद क्या हो गया, अनपेयर क्या हो गया, जीरो, क्या हो गया, जीरो। इसके मतलब ये क्या है, ये एक डायामैग्नेटिक है, क्या है, डायामैग्नेटिक स्पीसीज है, क्या बेटा, डायामैग्नेटिक स्पीसीज है। अब जैसे क्या है D2sp3, और ये क्या है, लो स्पिन, क्या डायामैग्नेटिक स्पीसीज है, या इसको हम कहें तो क्या बेटा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या है, इनर ऑर्बिटल। तो बहुत आसान है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप किसी भी क्वांटम कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, फटाक से बता सकते हैं। बस आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद होना चाहिए, और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बात क्लियर है कि मैग्नीज किस स्टेट में है, +2 में, तो यानी यहाँ पर क्या है 3d5, क्या बेटा 3d5 है। और ध्यान रखिए H2O क्या है, H2O आपका होता है WFL, क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, क्या होता है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड। तो जब वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो करा पाएगा नहीं है, अब यह पेयरिंग नहीं करा पाएगा। जब पेयरिंग नहीं कराएगा इसके मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp3d2, sp3d2 मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। साथ ही आपसे इसमें साफ साफ दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, कितने हो गए, 5। और म्यू कितना हो गया, म्यू इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, √n/n+2, n वहां पे क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √35Bm, यानी बोर मैग्नेट्रॉन, क्या हो जाएगा √35, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 + 2 7, 7 to 5 35, √35 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस कॉम्प्लेक्स का आपको क्या मिल गया, हाइब्रिडाइजेशन मिल गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से क्लियर हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, यह एक पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं, कॉम्प्लेक्स आपको दिया रहेगा, उसमें कुछ भी पूछ सकता है कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, या हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है उसकी सहायता से आप इजीली कर सकते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, क्रोमियम यहाँ पे किस स्टेट में है, क्रोमियम हमारा +2 में है। तो क्रोमियम का होता है क्या कॉन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट का होता है 3d5 4s1, ये ना होता है ना 3d5 4s1। तो जब +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी ये हो गया कितना बेटा, ये हो गया 3d4, हम यहाँ बना रहे हैं, इधर से बनाते हैं 3d4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये कंडीशन, ये क्या है आपका 3d है, 4s वैकेंट है, 4p भी वैकेंट है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए लिगेंड क्या है यहाँ पर, अमोनिया, कौन सा लिगेंड है, अमोनिया। वो अमोनिया क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और बेटा इसमें क्वाड्रेटिक नंबर 6 है, क्वाड्रेटिक नंबर 6 है, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो या sp3d2 हो, तो दो वैकेंट ऑर्बिटल की मिल जाएगा, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। समझिए, बिकॉज NH3 is
SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा बेटा, ये क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। ध्यान रखिए बेटा, जितनी नीड है उतनी पेयरिंग होगी, ऐसा नहीं कि दोनों पेड़ जाएंगे। हमारी कंडीशन क्या है कि हमको सिर्फ और सिर्फ 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। क्या करना है, D2sp3 मतलब 2d चाहिए, तो 2d खाली, वैसा नहीं कि दोनों का दोनों पेयर हो जाएगा। इस चीज पे आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी मत कर दिएगा कि आपने सारा ही पेयर करा दिया। जितने वैकेंट चाहिए उतना ही पेयरिंग होगी। तो ये क्या हो गया, पेयर हो गया। तो ये आपका इन्वॉल्व हुआ, बन गया क्या, अब ऐसे क्या होगा इसका, D2sp3। क्या होगा, D2sp3। प्लस को आपने कॉपी कर लिया है तो हम इधर करते हैं, कॉपी कर लिया बेटा इस वाला, ये कॉपी कर लिया आपने बेटा, कॉपी कर लिया है। इस साइड आपको हम बाकी चीजें करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज है कि दोनों का दोनों पेयर कर दें। कोई नीड नहीं है, जितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए यदि वो पेयर कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर कराने पे आपको मिल जा रहा है तो दूसरा आप जबरदस्ती पेयर नहीं कराएंगे। ध्यान रखिए बेटा, तो हम इस साइड कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, फिर से उसको बना रहे हैं कि वो उधर नीचे था, दिखाई ना दे रहा आपको अच्छे से। ये कंडीशन थी बेटा। तो ये आपका हाइब्रिडाइज हुआ वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्या बन गया, D2sp3 के 6 वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। D2sp3 के 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए, जिसमें NH3 क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। NH3 क्या करेगा बेटा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। अब समझिए क्या क्या चीज यहां से क्लियर हुई। यहां से चीज क्लियर हुई कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। क्या है, D2sp3, यानी इसके मतलब यह है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या हो रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन भी है, लो स्पिन। ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि पेयरिंग अगेंस्ट हुंस प्रिंसिपल हुई है, अगेंस्ट 4 पेयर थे इसके पास, हुंस प्रिंसिपल के अगेंस्ट क्या हुई, पेयरिंग हुई। ठीक, और ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, देखिए यहां तो सारे पेयर्ड ही है, यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2, कितने हैं 2। तो आप इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा √2 × 2 + 2 यानी √8 bm या फिर 2√2 bm मतलब बोर मैग्नेट्रॉन। तो आप बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से क्वाड्रेचर कॉम्प्लेक्स के हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ये सब चीजें बता सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया क्वाड्रेचर नंबर 6 वाले क्वाड्रेचर कंपाउंड्स के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेचर नंबर 4 और क्वाड्रेचर नंबर 5 वाले कॉम्प्लेक्सेस के लिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।